Hello my dear students of class 11. Now I am going to discuss one of the important concept called circular motion. So students, if you are new to our JVS channel, then please go through the channel properly and subscribe our channel so that you will get the future notification. So students, let's discuss our part circular motion. आज हम लोग जो भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स हैं उसको क्लियर करेंगे और उसके साथ साथ सर्कुलर मोशन का जो बेसिक्स है उसको भी समझेंगे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड सर्कुलर मोशन, दैट इज व्हाट इज सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन है हमारा कि सर्कुलर मोशन क्या है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं कि ये सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसके बाद हम अपने डेफिनेशंस पे आएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ठीक है एक फिक्स डिस्टेंस पे और एक हमारा जो पाथ है, ठीक है, ये पाथ जो हमारा है दैट पाथ हैविंग द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, मतलब है उसकी डिस्टेंस फिक्स है सेंटर से। अब एक ऑब्जेक्ट जो ए पॉइंट पे है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और अगेन पूरी कंप्लीट जो है रोटेशन वो फॉलो करते हुए अगेन ए पे पहुंच जाता है। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, इट मीन्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट moves along the circular path, then such type of motion is called circular motion। क्लियर? तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं जब किसी पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है। तो इस पॉइंट पे हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे बेटा क्या होगी, किसी भी पार्टिकल की अपनी खुद की एक वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी को हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रा करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हमें पार्टिकल की सपोज दैट यहाँ वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा कर देंगे तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ फाइंड करना हो तो हमारा डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, यहाँ अगर हमें फाइंड करना हो तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय चेंज होता दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे मोशन जिसमें वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, तो इसलिए इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन कितना होगा तो उसकी भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका जो भी होगा, मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म अलग कंसेप्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी तो इस पे भी डिस्कशन हम करेंगे और उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पे हम छोटे छोटे टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टर्म यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही हमारा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन initial and final point is defined as displacement, या the shortest distance between two points is called displacement। तो इसी तरह से क्या होगा कि जब पार्टिकल, मान लीजिए कि पार्टिकल हमारा इस पोजीशन ए पे है और वो सर्टेन टाइम इंटरवल टी में थीटा एंगल ट्रेस करते हुए ये बी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो इस बी पोजीशन पे क्या होगा, इस पार्टिकल ने कितना एंगल ट्रेस किया तो आप बोलेंगे थीटा एंगल ट्रेस किया। ठीक है, और ये जो ए बी डिस्टेंस है अगर ये बहुत क्लोज है ए बी के तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन होगी। भाई लगभग ये कैसी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तो इसको मैंने मान लिया एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो एंगल ट्रेस हो रहा है, इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं द एंगल ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट in a given time interval is defined as angular displacement। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल थीटा। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। और थीटा की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या होती है इसकी यूनिट, रेडियन होती है। चूंकि एंगल है तो इसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपने पढ़ लिया तो आपको भी पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिलेशन between linear and angular displacement। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां मैं रिलेशन एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बात मुझे बताइए कि हमें एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है OAB। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए ट्राइंगल OAB। क्या होगा, तो यहाँ पे ट्राइंगल में एंगल इज इक्वल टू एक फार्मूला लगाते हैं, आपको भी पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस होता है। यही तो होता है। तो आर्क अपान रेडियस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो आर्क, ये AB आर्क है, मतलब है यहाँ पे लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई रेडियस, मतलब OA। OB कुछ भी लिखो, OA लिखो या OB लिखो, दोनों बराबर है, दोनों रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू x डिवाइडेड बाई r। ठीक है, इसका मतलब है एंगल को हम थीटा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि थीटा टू शो दैट थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r, या टू शो दैट x इज इक्वल टू r थीटा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ऑफ कोर्स, दिस इज योर रिलेशन। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट हमको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी के कारण हम इसका क्या बताएंगे, हम भाई इसका डायरेक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे कि डायरेक्शन किधर होगी। तो देखो, डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज करना है, आपको कर्ल रूल यूज करना है। राइट हैंड कर्ल रूल, राइट हैंड लगाइएगा, जिधर पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की जो मूवमेंट है मैंने बताई कि वो इस तरह से मूव कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो आपको अपने एंटी क्लॉकवाइज में अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और ये जो थंब आएगा, थंब बताएगा आपका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, इसके सेंटर के एक्सिस पे होगी। जो सेंटर से पास होने वाली एक्सिस होगी, उस एक्सिस पे क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट का हमारा डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? सो आई थिंक कि आपको डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चला। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं भाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्या समझना है हम लोगों को, एंगुलर वेलोसिटी समझना है। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है वो ओमेगा से है। ठीक, अब वेलोसिटी क्या होती है, आपको भी पता है कि आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, तो वहां डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यही तो होगा भाई। एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम।
क्लियर। टाइम के साथ जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है दैट रेशियो विल बी डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे मैं ओमेगा से लिख रहा हूँ, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी तो थीटा डिवाइडेड बाय टी होगी, ठीक है। और आपको पता है बेटा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सो दैट्स व्हाई एंगुलर वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट होगी थीटा की यूनिट क्या होती है, अभी मैंने बताया थीटा की यूनिट रेडियन होगी और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, सो दैट्स व्हाई इट्स यूनिट विल बी डिफाइंड एज रेडियन पर सेकंड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो ये देखो छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है उनको हमें समझ के रखना है, क्योंकि यही अक्सर हमारे काम में आते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो हमें यूनिट का जरूरत होती है, फिर हम फार्मूले की भी हमको नीड होती है, तो हर जगह पे मतलब है हर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने फार्मूले को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम लोगों को ऑलरेडी लर्न है तो। अब हम बात करते हैं भाई कि जिस तरह से अभी हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन पढ़ा, उसी तरह से भाई लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में भी रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन। वी नो दैट, यहां पे हम लोग जानते हैं, वी नो दैट x इज इक्वल टू आर थीटा। यही तो आपने अभी रिलेशन पढ़ा भाई, ये रिलेशन आपका लिखा हुआ यही तो आपने पढ़ा है, x इज इक्वल टू आर थीटा। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा, r d थीटा ओवर dt, ठीक है। तो यहाँ पे dx बाई dt क्या होता है बेटा, लीनियर वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 2, तो हम d थीटा बाई dt को ओमेगा लिखेंगे तो b बराबर r ओमेगा हो गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, मतलब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात करता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या मैं बात करने जा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। देखो यहां पे क्या है बेटा, अगर ये एंगल बहुत छोटा मान लो, अगर इसको बहुत छोटा मान लो कि ये d थीटा है, कितना है, d थीटा है। अगर मैंने एंगल बहुत छोटा ले लिया तो जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगा वो आपका होगा यहाँ पे d थीटा ओवर dt होगा, ठीक है। ये क्या होगा, d थीटा ओवर dt होगा, और इसी को हम बोलते हैं एंगुलर, ठीक है, वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। तो यहाँ पे अगर भाई टाइम भी स्मॉल लगेगा, एंगल अगर बहुत छोटा होगा तो ऑब्वियसली ये जो टाइम यहाँ से ए से बी टी लग रहा था वो dt लगेगा, तो ऑब्वियस है कि एंगल छोटा तो टाइम छोटा। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर। नेक्स्ट केस है बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन का, ठीक है। किसका है, एंगुलर एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूं एंगुलर एक्सीलरेशन। एक मिनट, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे अभी आपने लीनियर वेलोसिटी पढ़ा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, ठीक है, तो वैसे ही आप लीनियर एक्सीलरेशन भी जानते हैं। तो लीनियर एक्सीलरेशन के करस्पॉन्डिंग एंगुलर एक्सीलरेशन भी जनरेट होगा। तो लीनियर एक्सीलरेशन क्या डिफाइन करते थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑब्वियसली लीनियर एक्सीलरेशन। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां लिख दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। और एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो आपकी होगी बेटा कितनी, d ओमेगा बाय dt होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं किससे लिखता हूँ, अल्फा से लिखता हूँ, किससे लिखता हूँ, अल्फा से लिखता हूँ। अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाय dt।
E को हम लिखते हैं एक्सीलरेशन से, तो हम यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन डिफाइन कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिलेशन। इसके रिगार्डिंग यूनिट क्या होगी बेटा, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है, रेडियन, ठीक है, पर सेकंड होती है, और डिवाइडेड बाय सेकंड एक और आ जाएगा क्योंकि dt है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? There should be no confusion because I am telling you everything, ठीक है, regarding to this circular motion point by point, clear? अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक मन में आपके क्वेश्चन उठता होगा, भाई लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में रिलेशन क्या है, तो यहाँ मैं रिलेशन भी एस्टैब्लिश करूंगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर, ठीक है, एक्सीलरेशन, ठीक है, यहां पे एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, चलो, हम लोगों को पता है बेटा v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, यही तो आपने पढ़ा है। अब एक बात बताओ, अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको हम कर दें dv बाई dt कर दें, और इसको हम कर दें r कांस्टेंट होगा, तो d ओमेगा बाई dt हो जाएगा। अब दोनों को जब डिफरेंशिएट करोगे तो डी ओमेगा बाई dt को क्या लिखते हो, अल्फा, और dv बाई dt को क्या लिखते हो, a लिखते हो, सो दैट्स व्हाई a इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अल्फा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो यहाँ आपने फाइनली कितने फार्मूले आपने अभी देखे, ठीक है, तो फाइनली आपने कितने फार्मूले देखे, तो यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आपने फाइनली 3 फार्मूले देखे। एक तो आपने देखा S इज इक्वल टू आर थीटा, आपने देखा V इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आपने देखा A इज इक्वल टू आर अल्फा। सबसे बड़ी बात, इसमें R कॉमन है तीनों इक्वेशन में, ठीक है, और यहाँ पे अपने सिंबल्स की यूजुअल मीनिंग है। पहली चीज S क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, R क्या है, रेडियस, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, V क्या है, लीनियर वेलोसिटी, R क्या है, रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, A क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन, R क्या है, रेडियस, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। इतनी मीनिंग समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देखते रहिए तो आप समझ जाएंगे सब कुछ अपने आप। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कि प्रॉपर्ली ये बोर्ड पूरा कवर हो रहा है या नहीं। यस, सारे टॉपिक्स यहाँ पे ऑलरेडी आपके कंपाइल हो चुके हैं। अब आप क्या करिए, एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, वो टॉपिक हमारा क्या है, तो वो टॉपिक बेटा है हमारा एक्सीलरेशन हमारा कितना होगा। ठीक है, और वो एक्सीलरेशन हम समझते जा रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन समझते जा रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझते हैं। मान लो कि यही हमारा एक सर्कल है, तो ये इसका सेंटर है, ये सेंटर O है, और ये ऑब्जेक्ट यहां पे A है। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो जब ये क्या होगा बेटा, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट A से B पे पहुंचेगा। ठीक है, अब इस B पे इसकी वेलोसिटी A पॉइंट पे किधर होगी, ये टेंजेंट आपने ड्रा किया तो ये वेलोसिटी इसकी इधर है, और ये वेलोसिटी आपकी इधर है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी v1 है, मान लो ये क्या है, v2 है। ठीक है, बट हमको पता है कि जो v1 है, ठीक है, इज इक्वल टू v2 जो है, उन दोनों का जो मॉड है वो ऑलमोस्ट क्या है, b के बराबर है। ठीक है, ये हमें मालूम है। ठीक है, यहाँ पे ये 90 बना है, यहाँ पे ये कितना बना है, 90 बना है। टेंजेंट हमेशा 90 ही बनाता है, समझना मेरी बात। और ये एंगल हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? तो यहां क्या है बेटा कि जो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ लगता है, देखो ये क्या ऐसे जा रहा था लेकिन ये घूम गया ऐसे। ठीक है, इसका मतलब फिर ये ऐसे जाना स्टार्ट, फिर ये घूम गया, तो इस पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी होगा इस तरह हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ वेलोसिटी बेटा यहाँ पे v3 है, लेकिन हमको पता है v3 भी v के बराबर होगा, तो यहाँ इसका वेलोसिटी तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन हमेशा किसकी तरफ एक्ट हो रहा है, यहाँ सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से क्या होगा, इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। दैट एक्सेलरेशन विल बी डिफाइंड एज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बिकॉज इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, the acceleration which acts towards the center of the circle, towards the center of the circle, ठीक है, is called centripetal acceleration, is called सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं कि ये एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा एनदर ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ये क्या है बेटा, V1 है, तो हमने क्या किया, V1 को इस तरह बनाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, V1 को मैंने इस तरह बनाया एक सीधा, और V2 को मैंने इस तरह बनाया, तो V2 को मैंने यहाँ पे इस तरह बनाया। ठीक है, ये हमारा क्या है, V2। ठीक है, और ये यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, आपको भी पता है, ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक अनदर वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि यहाँ पे इस वेक्टर में अगर देखो तो ये अगर हमारा डेल्टा V है और ये हमारा V2 है, तो हमको मालूम है, ठीक है, कि V1 ठीक है प्लस डेल्टा V का सम यहाँ पे क्या है, V2 के बराबर है। भाई दिस, ध्यान से सुनना मेरी बात, दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यही तो होगा। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा V कितना आएगा, तो डेल्टा V की वैल्यू आएगी V2 माइनस V1 है। ठीक है, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इस तरह से इसको ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं भाई, इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो इस ट्राइंगल को अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये हमारा पार्ट है। ठीक, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है बेटा, आर है। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा। आप बोलेंगे सर आप थीटा कैसे होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि चूंकि इस रेडियस पे ये वाला वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है 90, और इस वाले रेडियस पे ये वाला वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है 90, तो अगर रेडियस के साथ दोनों वेलोसिटीज 90 बना रहे हैं तो इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में भी क्या होगा, उतना ही एंगल होगा जितना इन दोनों रेडियस के बीच में है। ठीक है, ये माइंड में हमेशा रखिएगा। ठीक है, अगर 90 बना रहे हैं तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा सकते हो, ये भी आर होगा ना भाई, ये आर है तो ये भी आर, ये यहाँ पे आर है, ये भी आर है। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। पहली चीज तो इसको ओ ए बी को, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, तो एंगल इज इक्वल टू होगा आर अपॉन रेडियस। ये फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आर कितनी है, आर की वैल्यू है ए बी, और ए बी को हमने क्या माना है बेटा, तो ए बी को ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, ए बी को मैंने एक्स माना था। ए बी को मैंने कितना माना था, एक्स माना था। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाई आर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब चूंकि ये बात माइंड में रखना, चूंकि ये मैंने मान रखा है बेटा, ये स्मॉल एंगल है, डी थीटा है, इसका मतलब है ये थीटा ना होके बल्कि डी थीटा है। क्यों, क्योंकि ए भी बहुत क्लोज है, तो यहाँ पे भी ये एंगल कितना होगा, डी थीटा होगा, और ये भी एंगल कितना होगा, यहाँ पे डी थीटा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स बाई आर, यहाँ पे x किस तरह हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको भी पता है, अगर ये d थीटा है तो a टू b क्या होगा, dx होगा, जिसकी वजह से ये किसके बराबर होगा, d थीटा के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन इस वाले से बना लो। तो यहाँ पे d थीटा बेटा कितना होगा, तो d थीटा r अपॉन रेडियस कर दो, तो डेल्टा v, ठीक है, अपान क्या करोगे। अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा v अपान v1 v2 में से कोई भी लिखो, सिंपली दोनों का मॉड किसके बराबर है, v के, तो यहाँ पे हम v लिख सकते हैं कि नहीं, लिखा जा सकता है। और चूंकि यहाँ पे डेल्टा v है तो हम यहाँ पे dv भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिमिट लगा के dv भी लिख सकते हैं।
तो ये एक इक्वेशन हमारे पास, ये इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन मेरे पास ये है। तो एक इक्वेशन इसका नॉमेनक्लेचर दे दो 1, इसका नॉमेनक्लेचर दे दो 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, तो यहाँ पे होगा dv अपॉन v इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा dx डिवाइडेड बाय r। कोई दिक्कत, बाय dx डिवाइडेड बाय r, यही तो होगा। अब क्या करो, dt से डिवाइड कर दो, तो dv बाय v dt इज इक्वल टू dx बाय r। dt से dt कट जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे हमारा वर्क हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा वर्क हो गया। dv बाई dt क्या हो जाए एक्सेलरेशन, तो a अपॉन p इज इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt v होगा, v अपॉन r होगा। सो दैट्स वाई एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी p स्क्वायर बाई r। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। बड़ा ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सा टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक। तो यहाँ पे आपको ये मीनिंग समझ में आए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, उसमें सेंटर पे वर्क करता है, दैट एक्सेलरेशन विल बी डिफाइंड एज इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट, एंड इन नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द रिलेटिव वेलोसिटी। Clear? So students, don't forget to watch that video. Thank you students.